गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भूपेंद्र आ गया हूँ आपके बीच आपकी अपनी क्लास लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी, जिसमें आपने बहुत सारे और इमेजेस और शेप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अब काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे ट्रेपेजियम को। ट्रेपेजियम क्या होता है? ये एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। आज का जो टॉपिक है आपका सो इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये इस टाइप का होता है, यानी कि इसकी शेप्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर होती है इसमें, और वो कंडीशन होती है कि इसकी एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। तो वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल कैसे होती है? जैसे आप इस वाली इमेज को देख लें, तो इस इमेज में आपको देखा होगा कि कम से कम एक साइड की जो पेयर है, एक पेयर की जो साइड है वो पैरेलल आपको दिख रही। अब पैरेलल क्या होता है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल वो होती है जिनके बीच में बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहती है, हमेशा सेम डिस्टेंस रहती है और वो कभी भी ना मिले, ठीक है ना। इनके बीच में सेम डिस्टेंस रहती है, वो कभी भी नहीं मिलती है, चाहे उनको आगे कितने भी एक्सपेंड कर लो, ऐसे इनको आगे कितना भी एक्सपेंड कर लो, ये कभी नहीं मिलती। तो यहाँ पे ऐसी कोई आपको दो लाइंस दिख रही हैं, हाँ जी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको पैरेलल दिखेगी, क्योंकि ये इनके बीच में सेम डिस्टेंस होती है, ठीक है। इनको कितने भी आगे पीछे एक्सपेंड करोगे तो ये कहीं वैसे भी नहीं मिलेंगी। लेकिन ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आपको दिख रही होंगी तिरछी हो रही है और ये आगे पीछे जाके कहीं ना कहीं पे जाके मिल जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी इमेज दिखाई पड़े जिसमें उसकी दो साइड्स बिल्कुल पैरेलल हो और बाकी की दो साइड्स पैरेलल हो ना हो, पता नहीं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। यानी कि उसकी दो साइड पैरेलल ना होंगी और दो साइड पैरेलल होंगी तो उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी शेप्स आपके आमने सामने होंगी, तो आप अपने चारों ओर इस टाइप की शेप्स को देखोगे और उनको कलेक्ट करके उनका नाम लिखोगे अपनी कॉपी पे, हो गया ना? ठीक है, तो इस टाइप की जितनी भी शेप आपको दिखेंगी उनको उसका नाम तुरंत वहीं पे दे देना है। और क्या नाम होगा उसका? हाँ जी, ट्रेपेजियम होगा उसका नाम। और नेक्स्ट है, आपको और भी सारी इस टाइप की दिख रही होंगी, इस टाइप की हो, इस टाइप को, इस टाइप को, आपको ये सब ट्रेपेजियम बोले जाएंगे। अच्छा, अब ये आपको ट्रेपेजियम कैसी लग रही है? यहाँ देखो, इसकी ये साइड और ये वाली साइड आपको पैरेलल दिख रही ना, और बाकी की ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, तो ये भी क्या होगा? हमारा ट्रेपेजियम होगा। ऐसे यहाँ पे इसकी कौन कौन सी दो साइड्स दिख रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल हैं क्या? ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों पैरेलल नहीं है और दो लाइन इसमें पैरेलल है, तो ये भी हमारा ट्रेपेजियम होगा। क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। समझ गया ना? ट्रेपेजियम को दो साइड उसकी पैरेलल होंगी और दो साइड उसकी पैरेलल नहीं होंगी, तो ऐसी कोई भी इमेज ट्रेपेजियम बोली जाएगी। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नया है हमारा काइट। नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी, आप लोगों को काइट से तो बहुत प्यार है और यस आपने इसको उड़ाया भी है ना। तो काइट इसी तरह से दिखती है ना, जब भी आपने इसको देखा होगा, सब लोग जानते हो काइट के बारे में। तो ये काइट, आज इसके बारे में देखते हैं। काइट में हमेशा क्या होता है, काइट के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आप जानते हो? यस, ये जो काइट होती है ना, इसके इस कोने से इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन और इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन डायगोनल बोली जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपके डायगोनल बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स जानते हो? हाँ जी, क्योंकि परपेंडिकुलर वो होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके ये जो इसके डायगोनल्स हैं, इनके बीच में भी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री ही बन रहा है। नाउ नेक्स्ट है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। एक इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये भी है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। व्हाट इज बाइसेक्ट?
जानते हो ना, बाइसेक्ट मीन्स होता है ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर पार्ट्स में, है ना, यानी कि आधा आधा कर देते हैं। तो जैसे ये आपका एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल ये आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइसेक्ट्स। इस दोनों में भी आपको बाइसेक्ट्स का कौन सा दिखेगा, इसमें भी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे, ऐसे ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, इसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट्स। एक प्रॉपर्टी इनकी और है, इनके जो पास वाली साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। कौन कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ऐसे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। अब आप अगर काइट आपके पास हो तो उसमें ये चीज़ें चेक करके भी आप देख सकते हो। तो काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यस काइट की प्रॉपर्टीज ये होती है कि उसके डायगोनल, अब डायगोनल के बारे में आप समझ गए होगे ना, कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल्स बोली जाती है। तो डायगोनल्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और साथ साथ उनकी जो पास वाली आर्म्स होती हैं, पास वाली जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अगला है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपको आप इस तरह से दिखाई पड़ेगा जैसा कि आपके सामने इमेज में दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ईच ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि हाँ जी, तो इसके जो पैरेलल साइड है वो अपोजिट वाले, तो यहाँ दिख रहा होगा ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये हमेशा पैरेलल होंगे। ऐसे ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। पैरेलल क्या होता है, अभी हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी दो लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस होनी चाहिए और उनको आगे पीछे जितना भी एक्सपेंड करोगे वो कहीं भी किसी को नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, तो ऐसी लाइंस पैरेलल बोली जाती है। तो यहाँ भी आपको ये दोनों सेम डिस्टेंस में ही दिख रही होंगी ना, इनको कितना भी आगे एक्सपेंड कर लोगे ये नहीं मिलेंगी। तो इसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो पेयर होते हैं वो पैरेलल होंगे। तो ये पैरेललोग्राम नाम से ही पता चल रहा है आपको, पैरेललोग्राम यानी कि पैरेलल होंगी। क्या पैरेलल होंगी, इनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है, तो उसे हम पैरेललोग्राम बोले जाएंगे। एक सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ ये भी देखो, पैरेलल तो होंगी अपोजिट साइड्स, इसके साथ साथ में इक्वल भी होंगी, ठीक है ना। जैसे कि आप कह सकते हो रेक्टेंगल की ही सीधी प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। और ये जो आपकी ये प्रॉपर्टी है ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में होती हैं। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, उसमें तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है आपका अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक और प्रॉपर्टीज है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल बोले जाएंगे, तो ये इक्वल होंगे। ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स वन अनदर। डायगोनल्स कौन से होते हैं, ये वाले डायगोनल्स जो ऐसे करके इनको मिलाते हैं, ये डायगोनल्स बोले जाते हैं, और ये बाइसेक्ट्स करते हैं। अभी पीछे हमने बताया आपको, बाइसेक्ट्स का मतलब होता है कि इक्वल मतलब इक्वल एक दूसरे को काटते हैं, कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ऐसे ये और ये इक्वल होंगे, तो ये बाइसेक्ट्स करते हैं, ठीक हो गया। तो पैरेललोग्राम के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज है आप अच्छे से ध्यान रखोगे। पहला, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और अपोजिट्स एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो भी आपकी इमेजेस होती हैं या जो भी शेप होती है वो पैरेललोग्राम बोले जाएंगे। नाम से ही याद रखोगे, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करते हैं। तो इस तरह की इमेज को आप क्या नाम दोगे, पैरेललोग्राम, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नया है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ये भी सेम पैरेललोग्राम के ही तरह होता है, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके भी साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल्स, इसमें देखो सारी साइड्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स ऑफ वन अनदर, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स करते हैं। देखो बाइसेक्ट्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। वो हमारा जो पैरेललोग्राम था उसके जो भी आपके डायगोनल्स थे वो बाइसेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ भी परपेंडिकुलर आ जाए तो उसका मतलब हुआ कि वहाँ पे वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे इसके डायगोनल्स, और इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। और बाकी पेयर ऑफ पैरेलल, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। गुड, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। रोम्बस और पैरेललोग्राम में सेम वही अंतर है जैसा कि आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर में है, ओके। ऐसा कह सकते हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होती हैं और रोम्बस की प्रॉपर्टीज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की तरह ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस समझ के चलेंगे। तो अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है स्क्वायर और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखेंगी, जैसे आप देख पा रहे हो आपकी जो अपोजिट साइड्स वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। साथ ही साथ ईच एंगल इज अ राइट एंगल, और इनके जो बीच का एंगल है वो कैसा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक हो गया। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होंगे। बाइसेक्ट के बारे में आप पीछे समझ ही चुके होंगे कि इक्वल इक्वल एक दूसरे को काटते हैं। तो रेक्टेंगल यानी कि इसके जो ऑल एंगल है वो राइट एंगल होगा, और साथ में जो इसकी साइड्स होंगी अपोजिट्स वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सो सिंपल। नाउ नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में भी आप बहुत पहले से ही समझते होंगे, और थोड़ा सा देखते हैं। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और इसके जो एंगल बनाते हैं यहाँ पे वो सारे एंगल कैसे होते हैं, वो सारे एंगल राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि रेक्टेंगल में भी था। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है और इनमें समानताएं क्या होती हैं, दोनों फिर से रिकैप करेंगे तो देख लेंगे। यहाँ पे ही चेक करते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रोम्बस यानी पैरेललोग्राम से मैच करती हैं, और रोम्बस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो स्क्वायर से मैच करती हैं। फर्स्ट फ़र्क इतना होता है, आपको सही से फ़र्क समझा देता हूँ। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम इस टाइप से आपका बना होगा। सामने दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि रेक्टेंगल के ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ के ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। यहाँ पे इसके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि पैरेललोग्राम में सिर्फ एंगल का अंतर आता है, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स इसमें भी बाइसेक्ट्स करते हैं और इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करते हैं। तो इतना रहा हमारा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर और रोम्बस की। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, इसमें रोम्बस भी इस टाइप से होता ना। अब ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, ठीक। इसके साथ साथ में ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इसके अपोजिट एंगल या सारे एंगल कह सकते हैं 90 डिग्री होते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती है। इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं और इसके भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस ये होता है कि इसके ईच एंगल 90 डिग्री हो, ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये कंडीशंस अप्लाई
करती है। ठीक ना, तो ये रहा हमारा इस तरह के सारे शेप्स के बारे में, और इसके बारे में आप अब होमवर्क में भी करोगे और एक बार फिर से दोबारा से अच्छे से और रिवाइज करोगे इसको। तो तब तक के लिए बाय, चलते हैं।